देखो, एक नाव में 5 आदमी बैठे हैं, है। नाव अचानक पलट जाती है, हाँ। मगर किसी भी आदमी को चोट नहीं लगती। बताओ कैसे और बताओ क्यों? कैसे? एक नाव है, हाँ। उसमें 5 आदमी बैठे हैं, हाँ। नाव अचानक पलट गई, हाँ। मगर किसी भी आदमी को चोट नहीं लगी। बताओ कैसे? मैं बताऊँ भाई साहब कैसे? हाँ बताओ कैसे। इनाम है 200 रुपए का बताने पहना पे। होगा जिससे चोट नहीं लगती है। ऐसा कोई सूट नहीं आता है जिससे चोट न लगती हो। अरे भाई साहब हेलमेट लगाए हुए होंगे और वो वाले फौजी वाले कपड़े पहने हुए होंगे। यार, नाव में कोई हेलमेट लगा के बैठता है? यार बैठ जाए। ना ना ना। फिर सुनो ध्यान से। हाँ। एक नाव में 5 आदमी बैठे ठीक हैं, है। नाव अचानक पलट जाती है, मगर किसी को भी चोट नहीं लगती। बताओ कैसे? बताओ कैसे? बताओ तो कैसे? बताओ भाई साहब मैं आप कैसे? बताओ बेटा कैसे? एक भाई साहब इसराइल में एक नदी है, अच्छा तो उसमें भाई साहब कोई डूबते ही ना है। अच्छा। दरिया नील क्या हाँ, और कोई है? और है वो। अच्छा और है। तो भाई साहब उसमें ही पलटी होगी ना। वो नाव उसी में पलटी होगी। हाँ। वो वहाँ की बात नहीं है, वो रेड सी है, वहाँ पर कोई डूब नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर नमक की मात्रा ज्यादा है। लेकिन ये किस्सा वहाँ का नहीं है, यहीं का ही है, अपने यहाँ का है, समझ लो। हिंदुस्तान का है? भारत का ही है। हाँ भारत का हिंदुस्तान का ये भाई साहब। हाँ। फिर सोचो, तो भाई बताओ साहब- ऐसी क्या वजह है जो तो नाव भाई पलटी, 5 आदमी पलटे, लेकिन फिर भी किसी को चोट ऐसा नहीं लगी। होगा वो नीचे खड़े होंगे, पानी कम होगा, उन्होंने खुद ही पलट ली होगी, चोट यूं ना लगी। एक नाव में 5 आदमी बैठे हैं, बैठ नाव में बैठे हैं 5 अरे आदमी। तो भाई साहब ट्यूब होगा उनके पास। ट्यूब? हाँ, तो ट्यूब कितने के पास होगा? 5 के पास होगा भाई साहब। जब नाव में बिठालते हैं ना समुद्र में, हाँ। तो जैकेट पहना के बिठाले भाई साहब, जिससे डूबे ना इंसान। अच्छा अच्छा अच्छा, लाइफ गार्ड। हाँ, जो भी कुछ। लेकिन वो ट्यूब भी नहीं था वहाँ पर। अब बताओ। तो भाई साहब वो जैकेट तो होगी। वो भी नहीं थी, लाइफ गार्ड भी नहीं था। अरे भाई साहब हर किसी के पास होती है। नहीं थी ना, उस नाव में नहीं थी। लोकल ना होगी वो। लोकल नाव थी। अरे भाई साहब बताओ कैसे? एक नाव में 5 आदमी बैठे हैं, अचानक नाव पलट जाती है, मगर किसी को चोट नहीं लगती। भाई बताओ साहब क्यों? नाव में छेद होगा, वो हल्के हल्के डूब गई, अपने वो तैरने लगे। भाई साहब नाव में छेद ही नहीं था, नाव बिल्कुल फ्रेश थी, तभी तो तो भाई साहब ऐसे करके डूबी होगी यूं करके। नाव तभी तो पलटी जब उसमें छेद नहीं था। अगर छेद होता तो नीचे बैठती ना वो। फिर हम बोलते तो भाई कि साहब- नाव डूब गई, लेकिन नाव डूबी नहीं है, नाव पलटी है। अच्छा नाव पलटी हाँ, है। नाव पलटी है। तो भाई साहब देखो, जैसे ये किनारा है नदी का, अच्छा, तो भाई साहब नदी से ना कम से कम भाई साहब इतनी दूर जाके नाव पलट गई। नदी के किनारे पे। हाँ, इतनी दूर जाके जब नाव नदी के किनारे पे आ जाती है ना, तब तो उसका पलटने का खतरे खत्म हो जाता है। वो तो जमीन पे आ जाती है बिल्कुल, हाँ। तो वो तो पलट ही नहीं सकती। नाव जब भी मतलब कि पलटती भाई है, साहब- पानी के अंदर पलटती है, जब सवारियां गड़बड़ करती है, ज्यादा होती है, या तो कोई तूफान वगैरह आता है, तब पलटती है नाव। हाँ, थोड़े से पानी के अंदर तो भाई हाँ, साहब तो वहां नहीं पलटेगी नाव, किनारे पे आकर नाव पलटती कहाँ है बेटा? अरे थोड़े से मतलब कि किनारे से थोड़ी सी इधर को जाके जो है तब पानी भी नहीं के अंदर। पलटी, तो फिर भी चोट क्यों नहीं लगी, ये बताओ ना। तो भाई साहब नाव पलटी होगी ना, हाँ, तो सब पहले उतर गए होंगे, तो नाव पकड़ ली होगी, जैसी पलटी होगी नाव सब में बैठे हैं पकड़ 5 लोग और नाव पलट जाती है। पहले नहीं उतरे, आपने शब्दों में ध्यान नहीं करा। एक नाव में 5 आदमी बैठे हैं, अचानक नाव पलट जाती है, मगर फिर भी किसी को चोट नहीं लगती। बताओ कैसे? इन शब्दों में ध्यान दो ना, क्या वजह तो है? भाई साहब 200 रुपए का इनाम है ये बताने पे। 200 रुपए का इनाम है? 200 रुपए का इनाम है। तो भाई साहब हमारे बस की बात तो है नहीं, ये बताते हैं हमने सब। ना भाई साहब हमारे बस की बात है। अब आपकी बस का नहीं है। ना भाई बहुत आसान आंसर है इसका, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे इस टाइम। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है।